आप सभी को हमारे हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं बता दूं कि बलिया की नंबर 1 कोचिंग सेंटर राज्य एजुकेशन सेंटर, जो कि कुछ ही समय बाद 15 अगस्त के बाद स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे एक सी टेट और टेट की नया बैच का आगाज कर रही है सिटी ब्रांच सिकंदरपुर में, जो कि समय 2 बजे के आसपास रहेगा। और इसको डेट को जो कि आपको बताया जाएगा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर एवं यूट्यूब के माध्यम से, और आप अधिक से अधिक लोगों को सूचित करें और यदि सफलता पाना है तो राज्य एजुकेशन के साथ जुड़ने का प्रयास करें। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ छंद का भाग 1, जो कि एकेडमिक क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या किसी वनडे एग्जाम में बेहतरीन तरीके से आपका ये सवाल पूछे जाते हैं, जिसका नाम छंद है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे, परिचय पढ़ेंगे आखिर छंद होता क्या है। बहुत लोगों को समझ में आता है, अरे यार छंद नहीं समझ में आ रहा है बाबू, छंद के पापा हैं समझ में। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप निश्चिंत रहिए। छंद क्या है, हम तो ये छंद आपको इतना पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं पढ़े हैं। ये छंद काल परसों के पढ़ावल ना रहे, भुला गिला इसे जैसे पढ़ लेना रहा, पढ़ेंगे आप छंद। देखिएगा आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि छंद, आखिर छंद का मतलब क्या होता है, छंद के बारे में जानेंगे। ये छंद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, छम धन द। छम धन द, छम का मतलब होता है भैया समुचित रूप, छम का मतलब होता है समुचित रूप, और द का अर्थ होता है देने वाला। द का अर्थ होता है देने वाला। अरे सुने नहीं है, दरोगा, दरोगा का अर्थ होता है रो के द चाहे गा के द, लेकिन द इसका मतलब वही है कि छम धन द। छम का मतलब समुचित रूप और द का अर्थ होता है देने वाला, अर्थात किसी काव्य को समुचित रूप देने वाले को ही क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, मैंने बोला छंद 2 शब्दों से मिलकर बना है, छम धन द। छम का मतलब समुचित रूप, द का अर्थ देने वाला। और उसके बाद आप जानिए कि छंद संस्कृत के छिद्र धातु से बना है। छंद संस्कृत के छिद्र धातु से बना है, और ये किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और भैया यदि सवाल पूछे कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो जवाब होगा हमारा ऋग्वेद। एक बार ये देखेंगे कि यदि ये पूछेगा कि छंद कितने शब्दों से, तो 2, छम धन द। छम का मतलब समुचित रूप और द का मतलब देने वाला, अर्थात किसी काव्य को समुचित रूप देने वाले को ही छंद कहते हैं। छंद संस्कृत के किस धातु से बना है, छिद्र। छंद किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद होता है। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे देखिए, अभी तो टेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। ये देखेंगे, अभी आपने पढ़ा छंद, जानेंगे कि छंद का जनक कौन है। भैया मान लेते हैं आप पढ़ेंगे छंद, आपको पता होगा कि छंद के जनक जो है कि आचार्य पिंगल है। आचार्य पिंगल है, छंद के जनक है आचार्य पिंगल। लेकिन कोनो बना के आएगा, ये पूछेगा बाबू प्रवर्तक बताओ ना, लगाओ ऊपर नीचे ताके। पूछेगा प्रणेता बताइए ना, तो वो दिक्कत बा। पूछ दी कि निर्माता बताओ, तो वो दिक्कत बा। एक खातिर सबसे ब्रांड लोग प्रेम से हिंदी ट्रिक बाय मंजीत सर कहते हैं। अब हमारे यहाँ आइए, अगर डाउट आपका आउट ना हो तो फिर मतलब है नहीं। जनक पूछे, प्रवर्तक पूछे, प्रणेता पूछे, निर्माता पूछे, तो हमारा जवाब होगा आचार्य पिंगल। तो ये छंद के जनक है कौन, आचार्य पिंगल। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। यदि आपसे पूछेगा कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया देखिए 3 तो प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 की बात होती है। एक होता है आपका मात्रिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है आपका वाणिक छंद, एक होता है वाणिक छंद, और एक आपका होता है मुक्तक छंद, एक होता है मुक्तक छंद। हमारी बातें थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। 1, 2, 3, यही आपके 3 प्रकार होते हैं। अगर पूछे आपसे पेपर में कि छंद कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। लेकिन यदि मुख्य रूप से पूछेगा ना, तो भैया 2 प्रकार का। मान लेते हैं प्रकार पूछ दे, कोनो भेद पूछेगा तो दिक्कत होगा, नहीं जी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो मात्रिक छंद, वाणिक छंद, मुक्तक छंद जानेंगे हम कि आखिर मात्रिक छंद क्या होता है, वाणिक छंद क्या होता है, मुक्तक छंद। इस मात्रिक को देखेंगे तो मात्रा धनिक होता है, मात्रा धन इक होता है। इसको देखेंगे तो वर्ण धन इक होता है, वर्ण धन इक होता है। ठीक, इसका मतलब मात्रा का मतलब मात्रा होता है बाबू, इक का मतलब गणना करना। यानी कि जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जिस छंद में अक्षरों की गणना की जाती है उसे वाणिक छंद कहते हैं। जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है
ये अक्षरों की गणना, उसी को क्या कहते हैं, वाणिक छंद कहते हैं। उसके बाद रहा सवाल मुक्तक, जिसमें दोनों की गणना की जाए उसे मुक्तक छंद कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है, मान लेते हैं एक आपके गांव में 2 जगह ना चाहिए, 2 जगह ना चाहिए, एगो चोंगा वाला आइल बा, एगो डीजे वाला आइल बा। चोंगा बुझे लो, जैसे ना बोला जाता है कि जागी जागी महादेव जगादी महादेव, तो बुझे को चोंगा बा। अगर कौन डीजे वाला नैया वैया वाला गाना बाजाता न, तो गाने का सुन ले, ट्यूशन में लड़का पसंद बा, अगर वो गाना बाजाता तो बुझे कि वजह डीजे चलता है। अगर ये व्यवस्था चल रहा है, अब मान लेते हैं एक था जोखाना, एक जोखना था, एक ढोणवा था, एगो नया नाम आइल बा बाबू जवना के नाम बा चिकलांडू। अगर ये बावे, अगर आप से जोखना बा नाच देखा था चुंगवा के मातृक छंद, ढोणवा बा नाच देखा था डीजे वाला, एकरा मतलब वाणिक छंद। चिकलंडुआ तनी ढेर चलाक बनत रहे, तनी मन हेहू में झाँक ले, हेहू में झाँक ले, एकरा मतलब कि जेमे मात्रा के गणना हो तो मात्रिक छंद, जेमे वर्ण के गणना हो तो वर्णिक छंद, और जेमे दोनों के गणना हो के यानी मात्रा और वर्ण का दोनों का गणना हो, इसी को मुक्तक छंद के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। चूंकि आपके पेपर में इम्पोर्टेंट तौर पे मात्र 2 ही टॉपिक पूछा जा, सॉरी 1 ही टॉपिक अक्सर पूछा जाता है, एक मात्रिक छंद। तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे देखेंगे जब। तो ये रहा सवाल आपका मात्रिक छंद का। सबसे पहले आप मात्रिक छंद के बारे में जानिए होता क्या है। हमने आपको बताया कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी। अब रहा सवाल मात्रिक छंद में गणना तो की जाएगी, लेकिन किस कंडीशन पे, किस शर्त पे इसकी गणना की जाएगी, ये देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर हरस स्वर की काउंटिंग, आप सोचेंगे ससुरा हरस स्वर का होता है। हरस स्वर का मतलब अ, छोटी, छोटा हूँ, और री, और एगो अलगा से जिसको अनुस्वार बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, अनुनांशिक बोलते हैं, चंद्रबिंदु। अगर ये जहाँ आता है इनकी काउंटिंग 1 बार होती है, और जहाँ बाकी शेष बच गए इनकी काउंटिंग 2 बार होती है। 1 को ऐसे दर्शाया जाता है, 2 को ऐसे दर्शाया जाता है। जैसे आपने 1S1 देखा होगा, तो इसको 1 को लघु बोलते हैं और इसको गुरु बोलते हैं, इसको लघु बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हरस स्वर की काउंटिंग 1 बार, बस याद रखिए, ज्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हिंदी ट्रिक भाई मंजी सर पढ़ा रहे हैं, रटिए नहीं, बस केवल मात्र ये समझिए कि हरस स्वर आए, चंद्रबिंदु आए, इसकी काउंटिंग 1 बार कीजिए। बाकी कुछ भी दिख जाए, जैसे आ, तो ये लगे कि आ इसमें है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसकी काउंटिंग 2 बारी मत कर दिया कि है ना, ऐसे काउंटिंग करना है। ऐसे काउंटिंग करके आपको बताना है कि क्या ये 2 मात्रा है कि 1 मात्रा। ये तो कहानी थी मात्रा के, मात्रा कैसे गिनेंगे। अब आपको सिंपल तरीके से, अब यहाँ पे अगर मैं छोड़ के चला जाऊं तो भी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है, अब थोड़ा सा शब्द के आधार पे आप जानेंगे कि जैसे शब्द की मैं अगर बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं केवल आकांक्षा की, अगर मैं बात कर लेता हूं आकांक्षा की, अगर काउंटिंग करने की बात है तो बड़ा इजी सा है, बड़ा इजी है। आप सोचेंगे अरे यार ये तो काउंटिंग हम कर ही लेंगे। अगर मैं बात करूं रामायण का तो भी कहेंगे अरे यार वेरी इजी, ये भी काउंटिंग किया जा सकता है। आपने सोचा कि मंजीत सर जी बोले हैं कि अ हो, छोटी हो, छोटाऊ हो, री हो और चंदा मामा हो, तो इनकी काउंटिंग 1 बार करते हैं। आप कहेंगे अरे यार में तो बाना, एकरा मतलब 2, एकरा मतलब 2, एकरा मतलब 2, यानी कि टोटल मात्रा हुआ कितना 6, ये मात्रा हुआ 6। इसमें की बात करेंगे तो 2 अ का मात्रा इसमें 1, अ का मात्रा 1 जोड़ेंगे तो कितना 6, यानी कि आपने आसानी से तो जोड़ लिया। लेकिन यदि अगर मैं बोलूं कि अब बताइए यदि प्यार जोड़ना हो तब बताइए, बड़ा आनंद ले रहे हैं इसका। देखिए ये जो है, अब अभी तो सीधा था, आपने जोड़ा आसानी से, चलिए ठीक है। मैंने भी कहा हाँ भाई आपको आया, मैं भी बोला कि अरे बहुत अच्छे लगे, गुड फॉर इंडिया, लो 500। अगर मान लेते बोला मैंने, आपने सोचा अरे यार सही बात है, बड़ा मजा आ गया। क्या ये सीधा सीधा ही शब्द आता है क्या? आप दुआ पढ़ेंगे, चौपाई पढ़ेंगे, रोला पढ़ेंगे, हर गीति का उलाला उलाला गाना सुना है, वही उलाला है जिसको उल्लास बोलते हैं। अगर उसकी भी काउंटिंग ऐसे हो तो ऐसा नहीं है कि शब्द जो है कि सीधा सीधा आएगा, नहीं, ऐसे टूटा फूटा भी आएगा। तो इस प्रकार के कंडीशन में इसको हम कह सकते हैं नोट नंबर पहला, इसको कह सकते हैं नोट नंबर दूसरा। इसमें क्या है कि यदि किसी शब्द का शुरुआत
आधा वर्ण से होता है उसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। जब नहीं की जाएगी तो इसको छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ बचेगा, तो आ की काउंटिंग 2 बार, यहाँ पे अ है तो 1 बार, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार। यदि आपने कहा स्नेह तो ये वाला इसकी काउंटिंग नहीं होगी, इसलिए कि आधा वर्ण से स्टार्ट है। ए है तो 2 बार, अ है तो 1 बार, टोटल कितना 3 बार। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, अंतर यही होता है कि ये प्यार जो होगा H+H वाला होगा और स्नेह जो होगा S+P वाला होगा। यानी कि यहाँ पे हीरो हीरोइन का प्यार होगा तो ये प्यार है, और स्नेह यानी कि सन बोले तो बेटा, और माता पिता और पुत्र के बीच प्रेम की बात चले तो इसको स्नेह में कहा जाता है। बाकी छोड़िए, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, आप हमारे वीडियो में जा करके देख सकते हैं रस वाला पे। ठीक, आगे चलेंगे। अगर नोट में तीसरा की बात करूं कि अगर ये जिस शब्द का शुरुआत अगर आधा वर्ण से था तो मैंने इसकी काउंटिंग की ही नहीं और करना भी नहीं है। अगर मैं बोलूं अन्याय, ऐसे बोला जाए, अंत में अगर बोलूं तो जिस शब्द का शुरुआत अगर आधा वर्ण से है तो उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जिस शब्द में अंत में हो या बीच में आधा वर्ण हो उसकी काउंटिंग 1 बार करते हैं। जैसे अ है तो 1 बार, आधा ना तो भी 1 बार, तो है तो 1 बार, टोटल हो गया कितना 3 बार। जैसे कहने का मतलब है, अगर ये तो था ही था, अगर मान लेते हैं आपने कहा सम्मान, अगर मैंने बोला सम्मान, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में है, शुरुआत तो है नहीं ना भाई आधा वर्ण से, तो 1 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, टोटल गिनेंगे तो 3 और 2 कितना होगा भाई 5 होगा। ये आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। फिर स्क्रीनशॉट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, हो गया, धन्यवाद। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे तो इसमें ये तो था ही। अगर आपसे आ जाए कंप्यूटर, कंप्यूटर, अब आप सोचेंगे कि 2 बार है तो 2 बार गिनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जब किसी शब्द में हाफ वर्ण 2 बार हो, एक ही साथ लगाओ तो उसकी काउंटिंग दोनों के जगह पे केवल 1 बार करेंगे। यहाँ पे केवल 1 बार, और यहाँ पे तो 1 बार है, ये है 1 बार, यहाँ बढ़ाऊ है तो भाई 2 बार, 1 बार, 1 बार, टोटल हुआ 6 बार। यही नहीं, जैसे आप कहेंगे स्वास्थ्य, अगर कहा जाता है स्वास्थ्य, अगर आप देखेंगे पहले तो आधा वर्ण से स्टार्ट है तो इसकी काउंटिंग करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। आ का मात्रा है तो काउंटिंग करेंगे 2 बार, ये दोनों आधा है एक साथ लगा है तो भैया 1 बार, और है तो 1 बार, टोटल जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 बार। एक और जैसे आपने सुना होगा उज्जवल, उज्जवल जब देखेंगे तो यहाँ पे छोटा हुआ तो 1, यहाँ पे दोनों के जगह पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और ये टोटल हो गया आपका कितना 4। और जहाँ तक उम्मीद है हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगले भाग 2 में हम ये पढ़ेंगे कि ये तो केवल था मात्रिक छंद, मैंने पढ़ा छंद के बारे में। छंद को 2 भागों में बोले कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, छम धम द, जहाँ छम कार समुचित रूप, द कार देने वाला, ए जो भी है मैटर, ऐसे करके मैंने पढ़ाया आपको। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में भी आई होगी, और क्यों नहीं समझ में आएगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको, हिंदी ट्रिक बाय मंजी सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपने पढ़ा मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में आपने देखा कि कैसे गिनेंगे। जैसे मात्रा हरस स्वर मैंने बोला, चंद्र बिंदु बोला, इसकी काउंटिंग 1 बार करिए, बाकी कुछ भी मामला है उसकी काउंटिंग 2 बार करिए। फिर मैंने शब्दों को एक एक करके दिखाया कि इन प्रकार के शब्दों को किस प्रकार से गणना की जाती है। यदि हमारी बातें आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा क्या है ना, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वो घंटी है, घंटी लौकेगा ना घंटी, उसको कहा कि टिपिएगा, टिपिएगा तो कोई भी वीडियो भेजेंगे तो आपके पास चला जाएगा, जैसे फेंकेंगे आपके पास उपलब्ध होगा, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापित कर।